का पवित्र प्रकाश, शक्तिशाली प्रकाश फाउंटेन की तरह मुझ में समा रहा है। वो सर्वशक्तिवान मेरा पिता है। मेरा शिक्षक है। मेरा सतगुरु है। जो कुछ है सब कुछ वही है। मैं सर्वशक्तिवान की अनंत किरणों के नीचे शक्तिशाली हूं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में है वही शक्तियां मुझे सर्वशक्तिवान ने दी है। जिससे मेरा मन स्थित प्रज्ञ हो गया है, स्टेबल हो गया है, डिस्टरबेंस से मुक्त हो गया है। अब मुझे कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता। ना परेशान होना है, ना करना है। भगवान वाच, जो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती है वो कभी परेशान नहीं हो सकती। बार बार बुद्धि के अभ्यास से अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ अभ्यास में बिजी रखें।
विभिन्न अभ्यास मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं, व्यर्थ से मुक्त रखते हैं। फिर से याद करें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मन की मालिक हूं। ये मेरा मन मेरा दोस्त है, मेरा सहयोगी है। मेरी हर बात सुनता है, समझता है, आज्ञा का पालन करता है। बहुत गहराई से इस विचार को अंदर तक लेके जाएं। मैं आत्मा मन की मालिक हूं। ये मन मेरा आज्ञाकारी दोस्त है। मैं इसे जो कहूं, जब कहूं, मेरी हर बात सुनता है, हर बात समझता है, हर बात करने के लिए तैयार रहता है। ये मन अब अपने मन से शक्तियों का प्रवाह चारों ओर फैलाओ। अपने भ्रिकुटी सिंहासन से दिव्य प्रकाश फैलता अनुभव करें। दीदी जी आप स्टार्ट कीजिए, अगर बीच में प्रॉब्लम आए तो हम पढ़ लेंगे। ओके, आप शेयर कीजिए मुरली। मुरली का डेट है 15/4/1981 और इसका टाइटल है नंबर 1 तकदीरवान की विशेषताएं। तो देखो, अभी रेनी सीजन की वजह से नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। अगर कहीं पर भी मेरा आवाज लो आ रहा है, कोई भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें मुरली क्लियरली सुनाई देना चाहिए, है ना। कोई भी रीड कर रहा होगा वो मैसेज दे सकता है कि सुन रहा है। अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो दे कैन मैसेज, ओके, चैट बॉक्स में।
तो नंबर 1 तकदीरवान की विशेषता है ना। बाबा ने हमेशा हमको नंबर 1 ही देखा है ना। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, तो उसकी क्या विशेषता है हम पूरी इस पार्ट 1 में अभी देखेंगे। ओके, तो कुछ सेकेंड्स के लिए अपने आप को नंबर 1 की स्थिति में देखें, हम बाबा के एकदम नजदीक। ओके, आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है ना, तो नंबर 1 बच्चा कृष्ण, उनके साथ वो अकेला नहीं आएगा है ना, तो हम भी आएंगे। तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, तो आज भाग्य विधाता बाप अपनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे हैं। देखो, बाबा हमें डायरेक्ट देख रहे हैं है ना। भाग्यशाली आत्माएं हम साधारण नहीं है। हम कैसे है, शुरुआत में ही बाबा ने हमें क्या किया, स्वमान की माला पहनाई ना। आप कौन है, श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा। तो आज भाग्य विधाता बाप अपनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे। हर एक ने अपने अपने तदबीर द्वारा कैसे तकदीर की लकीर खींची है ना। हर एक ने अपनी अपनी अकॉर्डिंग कैसे तकदीर की लकीर खींची है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कोई ने नंबर 1 तकदीर बनाई है और कोई ने सेकंड नंबर में बनाई है। पहले नंबर की तकदीर जिसमें सर्व प्राप्ति स्वरूप है, तो बाबा फर्स्ट नंबर का बता रहे क्या है उसमें, सर्व प्राप्ति स्वरूप है। चाहे सर्व गुणों में, चाहे ज्ञान खजाने में, चाहे सर्व शक्तियों में, सदा प्राप्तियों के झूले में झूलते हैं। तो सदा शब्द, निरंतर शब्द बाबा को बहुत अच्छा लगता है। जो फर्स्ट नंबर के है ना, उसमें क्या रहेगा, सर्व प्राप्ति रहेगी, सर्व गुणों की, सर्व ज्ञान की, खजानों की और सर्व शक्तियों की सर्व प्राप्ति होगी है ना? अभी से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे तकदीरवान के जीवन में हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखूट खजाने प्राप्त करने वाले। तो अभी से प्राप्त करने वाले, अब प्राप्त कुछ भी नहीं है। अगर सब खजाने मिल रहे, पूरा ज्ञान मिल रहा है, पूरी शक्ति मिल रही, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं ना। तो ऐसे तकदीरवान हम सब है ना। हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प है ना, एवरी सेकंड एवरी, है ना। बाबा ने हर सेकंड, हर श्वास और हर संकल्प में ये सब खजाने भर भर के दिए हैं। तो ऐसी आत्मा को जीवन के हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति होती है। चारों ओर के अनेक प्रकार के खजाने ही खजाने दिखाई देते है ना। हमारे चारों ओर देखो, ऐसे अनुभव भी करो, हम खजाने के बीच बैठे हैं ना। पूरा खजाने के बीच में बाबा ने बिठा के रखा। हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप से अपनी लगती है। हर आत्मा कैसी लगती है हमें, अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप से अपनी लगती है। कौन से स्वरूप से बाबा ने बोला, अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप कौन सा है, ज्योति बिंदु ना। अगर हम ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में अभी भी आ जाए, एक सेकेंड देखो, सभी आत्माएं कैसी लग रही है, अपनी लग रही है ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं, सारी इक्वल है यहाँ है ना। अनुभव हो रहा है ना, अपने स्वस्वरूप में हम कैसे अति स्नेही और सब कैसे लगते, अपने लगते हैं। हर आत्मा एक बाप की संतान होने के कारण भाई भाई लगती है। हर आत्मा के प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना इमर्ज रूप में रहती है कि यह सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाए।
क्या शुभकामना दी या कि सभी कैसे हो जाए, सुखी और शांत हो जाए, जो ऑलरेडी है परम धाम की स्थिति में। कहाँ पर ये नहीं है, ये पार्ट में हम जो चल रहा है उसमें वो नहीं रह पा रही, इसलिए वहां पर सुखी और शांत हो जाए। बेहद का परिवार और बेहद का स्नेह होता, हद में दुख होता है, बेहद में दुख नहीं होता। देखो बेहद के परिवार में कैसा है हम, बेहद का स्नेह, और हद में क्या है, हम हद में फंसे हैं इसलिए दुखी है, बेहद में दुख है ही, है ना। मधुबन में जाते हमारे बेहद के परिवार, कितना स्नेह मिलता है ना। दुख कहाँ गया, जादू मंतर हो गया, समझ में नहीं आता है ना। इसलिए हद से हमें कहाँ जाना है, माइंड को हद से बेहद में लेकर जाना, क्योंकि बेहद में आने से बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद का रूहानी स्नेह, हाँ, क्या होता है, हम बेहद में आने से बेहद का संबंध जोड़ते हैं हम, फिर बेहद का ज्ञान मिलता है, बेहद की वृत्ति अंदर से बाहर आती है, बेहद की रूहानी स्नेह मिलता है। तो जो दुख रहता है ना किसी कोने में, वो कहीं गुम हो जाता है ना। तो दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बना देते, इसलिए तो बाबा बोलते रिफ्रेश होने मधुबन जाना है ना, बेहद में जाना है, अपने परिवार में, है ना। अगर हम बार बार नहीं जा सकते, मन बुद्धि से तो जा सकते हैं ना, है ना। कहाँ ये दुख समाप्त हो जाएगा और सुख में बदल जाएगा। आज बाबा ने युक्ति बताई है कैसे दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बना है। उसके लिए हमें बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद का रूहानी स्नेह अपने अंदर अपने आप क्या करेगा, ये सब यूज करने के बाद दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बन जाएंगे। रूहानी नॉलेज के कारण हर आत्मा की कर्म कहानी के पाठ के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संपर्क में, संबंध में आएंगे, है ना। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। रूहानी नॉलेज के कारण, जो हम स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे, हर आत्मा की कर्म कहानी के पाठ के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, हम संपर्क में, संबंध में आएंगे, हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे, है ना। सबकी कहानी है ही, लेकिन हमारे पार्ट में रहते हुए हम कैसे रह रहे, लाइट और माइट, है ना। लौकिक में रहते हुए अलौकिक रहेंगे, तो क्या होगा, जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, संपर्क में आएंगे, संबंध में आएंगे, तो हर कर्म में कैसे रहेंगे, अति न्यारे और अति प्यारे। समझ में आ रहा है ना। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी, है ना, बैलेंस होगा। किस समय प्यारा बनना है, किस समय न्यारा बनना है, ये बाबा ही हमको टच करे, क्योंकि हम कैसे स्थिति में स्थित है, लाइट और माइट। अभी एक सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए अपनी लाइट माइट स्थिति को इमर्ज करे, इसको अनुभव करते, फिर आपको प्रैक्टिकल लगेगा। अपनी लाइट माइट स्थिति को इमर्ज करो, मैं आत्मा लाइट हाउस, माइट हाउस, फरिश्ता हूँ। इस दुनियावी हर बात से न्यारी, यहाँ की कोई भी बातें मुझे टच नहीं कर रही। अब इस अवस्था में रहकर हमें हर एक बात को देखना है, जो भी चल रहा है सुनना है, और जिसके भी संपर्क में आ रहे उसी स्थिति में लाइट और माइट, मेरी लाइट और माइट सबको मिल रही है ना। मेरे से वातावरण बन रहा है, कौन सा भी बाहर का वातावरण मुझ पर इफेक्ट नहीं कर रहा है,
मैं संपूर्ण लाइट हाउस माइट हाउस, मेरे द्वारा हर कर्म होते जा रहे संबंध संपर्क में। तो कैसे हो रहा है देखो, न्यारा और प्यारा, है ना। तो यह पार्ट बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना दे। अगर हम ऐसे ही दिन भर लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता बने या आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे तो हमसे क्या जाएगा, वही जाएगा ना। तो आत्मा कैसी बनेगी, सुख और शांत ऑलरेडी है, वो बाहर रेडिएट करे हर संबंध में, संपर्क में, देखने में, सुनने में, सब कुछ वो लो होता जा रहा है ना। रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि सदा एकाग्र रहती है। रूहानी संबंध किसके साथ, बाबा के साथ, है ना। और हर एक रूहों के साथ, ये मेरे भाई भाई है। तो बुद्धि कैसे रहती, एकाग्र रहती, हलचल में नहीं आती है। अभी दुखी अभी सुखी, ये हलचल समाप्त हो जाती, क्योंकि वो एक के साथ है ना। एक के साथ होगा तो दो बातें नहीं रहेगी, है ना। तो ये दुख और सुख की जो फ्लक्चुएशन है, इसमें से भी वो इससे परे अचल, हलचल से परे अचल। तो बातें आएगी लेकिन हम कैसे रहेंगे, दुख और सुख से परे, है ना। रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि सदा एकाग्र रहती है, हलचल में नहीं आती है। अभी दुखी अभी सुखी, यह हलचल समाप्त हो जाती है। साथ साथ एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, कौन सी शक्ति, एकाग्रता के कारण हमारी निर्णय, हमारे डिसीजंस अच्छे रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। समाने की शक्ति, क्या समाना है हमारे अंदर वो समझ में आएगा, और किसका सामना करना है ये भी समझ में आएगा, क्योंकि निर्णय शक्ति परफेक्ट है। तो एकाग्र शक्ति के कारण, है ना, एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियां हर आत्मा के पार्ट और अपने पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आते हैं। इसलिए अचल और साक्षी रहते हैं। क्या बोला, हर आत्मा के पार्ट और अपने पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आते हैं, यानी एक्ट में आते हैं। हम यहाँ पर एक्टिंग करनी है ना, ड्रामा। तो अगर सर्व शक्तियां एकाग्रता के वजह से बाबा की याद में है, लाइट और माइट की स्थिति में है, तो क्या होगा, हमारा पार्ट भी कैसे दिखेगा, हम भी लाइट है, वो सामने वाले भी आत्मा भी लाइट और माइट है, कोई फर्क नहीं। कुछ देर पहले बाबा ने क्या बोला, परम धाम में सभी सेम है ना। अगर हमने उनकी आत्मिक स्थिति देखी, बाबा ने यही बोला है ना, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लेसन, आत्मा आत्मा देखना है। तो हर आत्मा के पार्ट को कैसे देखेंगे, आत्मा देखेंगे, और अपने पार्ट को भी कैसे देखेंगे, आत्मा, अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आएंगे। इसलिए अचल और साक्षी रहेंगे। अचल क्यों रहेंगे, सामने वाला कुछ भी कर रहा है लेकिन वो क्या चल रहा है, पार्ट चल रहा है ना। तो उसको साक्षी होकर देखेंगे तो वो पार्ट नहीं दिखेगा, उसकी हमें आत्मा ही दिखेगी, वो जो संपूर्ण है। वो पार्ट में क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम उसके क्या देख रहे हैं, आत्मिक स्थिति को देख रहे हैं ना। तो हम अचल और साक्षी रहेंगे। ऐसे तकदीरवान आत्मा हर संकल्प और कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर देखती है। इसी को बोलते साक्षी स्थिति, है ना। त्रिकालदर्शी स्थिति क्या है, हम आत्मा ही है ऑलरेडी। इसलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाता है, यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क है, सदा फुल स्टॉप। क्वेश्चन ही नहीं आते हम। क्वेश्चन किसको आते हैं, जो पार्ट में फंसेगा उसको आएंगे ना, जो पार्ट से परे है, अपने आप को
बाबा के साथ देख रहा है, डिटैच ऑब्जर्वर, तो उसको ये क्यों क्या नहीं आएंगे, सदा क्या रहेगा, फुल स्टॉप। सभी को 3 बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता। नथिंग न्यू, क्या हुआ नहीं, क्या करना है, यह है नंबर 1 तकदीरवान, है ना। 3 बिंदी का तिलक आप बताएंगे, कौन से 3 बिंदी, वो क्या बोलेगा, नथिंग न्यू। बाबा ने भी वही बोला ना, हर ड्रामा के पार्ट को नथिंग न्यू, है ना, बेफिक्र बादशाह के जैसे बाबा रहे ब्रह्मा बाबा। आप सब नंबर 1 तकदीरवान की लिस्ट में हो ना, सबको फर्स्ट क्लास पसंद है ना, सबको है पसंद, है ना। सब आए ही है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, चंद्रवंशी बनने के लिए तैयार हो। बाबा को क्या बोलेंगे, नहीं सूर्यवंशी में जाना है, चंद्रवंशी में। सूर्यवंशी अर्थात फर्स्ट क्लास हो गया। सदा अपनी श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रख, समर्थ स्वरूप में रहो। क्या रखना है माइंड में, अपनी श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रखो कि क्या मुझे सूर्यवंशी में आना है ना, तो समर्थ स्वरूप में रहेंगे हम। ऐसे ही अनुभव करते हो ना, जो बाप के गुण वो हमारे, है ना, बाप समान, है ना। परम धाम में हम बाप समान ही है, जो बाबा के गुण है वो हमारे ही, हमारे गुण और बाबा में कोई डिफरेंस, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि बाबा पार्ट में नहीं आते हैं और हम पार्ट में आते हैं 84 बर्थ में, इतना ही डिफरेंस है। नहीं तो आत्मा और परमात्मा में बहुत समानता है। बाबा भी बोलते हैं ना, तुम मेरे जैसे। सदा अपना अनादि असली स्वरूप, देखो बाबा ने आज बता ही दिया कि असली स्वरूप कौन सा है आपका, अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है ना। ये लाइन अगर याद रख ली तो आपको साक्षी स्थिति में बैठने को कोई भी मीन्स ऐसे डिफिकल्टी नहीं होगा कि हम कौन है, हम अनादि साक्षी स्वरूप है। असली स्वरूप हमारा सत्य वही है। माया के नकली स्वरूप के स्वांग तो नहीं बन जाते हो, ये स्वांग है सब। माया के नकली स्वरूप के स्वांग तो नहीं बन जाते हो। जैसे ड्रामा करते हो तो नकली फेस लगा देते हो ना, जैसा गुण जैसा कर्तव्य वैसा ही फेस लगा देते हो, है ना। गुस्सा आया तो गुस्सा का मास्क लगा दिया, दुख आया तो दुख का, दिल शिकस्त हुए तो दिल शिकस्त का, ये नेगेटिव मास्क में बता रही हूँ। खुशी आई तो खुशी का मास्क लगाया, है ना। तो ये बाबा क्या बोल रहे हैं, ये माया के मास्क है ना, ये नकली फेस लगा देते हो आप। ये हमारे नहीं है फेस, दुख के, अशांति के, खुशी के। हम निरंतर खुशी में, अगर खुशी आ रही है जा रही है तो वो नकली है ना। तो नकली स्वरूप पर हंसी आती है ना, आती है ना। ऐसे हम ड्रामा में भी देखेंगे तो नकली अगर किसी ने रूप बनाया तो हंसी आती है ना। ऐसे माया भी नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। क्या करती है माया, नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी बना देती है। देखो माया कौन से हमारे ऊपर, आत्मा कैसी है, निरंतर खुशी में, लेकिन उसके ऊपर क्या मास्क लगाया, निरंतर सुखी है, निरंतर शांत है, उसके ऊपर कौन सा मास्क लगाया, क्रोधी का। किसी के ऊपर लोभी का मास्क लगाया, है ना। किसी को लोभी बना देती है, किसी को दुखी, किसी को अशांत, है ना। देखो यही मास्क बाबा दिखा रहे, माया क्या क्या लगा रही। आप वो नहीं हो, क्रोधी नहीं हो बच्चे, आप ये लोभी नहीं हो, आप ये दुखी नहीं हो, ये मास्क आपका नहीं है। आप क्या हो, बाबा दिखा रहे। लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे है।
है ना, कितना क्लियरली बाबा ने बताया। असली स्वरूप कौन सा है? हमारा अनादि स्वरूप। इन सब बातों से परे है, यानी हम ना ही दुखी है, ना ही लोभी है, ना ही ये सब बातें जो बताई, ये कुछ भी नहीं है। ये हमारे मास्क, ये हम नहीं है, ये माया ने लगाए हुए मास्क, फेस है लगाए। लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे है, बियॉन्ड दिस। तो सदा उसी स्वरूप में स्थित रहो। स्थित रहो यानी हम है ही साइलेंस, हम है ही खुशी, है ना, हम है ही निरंतर प्यार में, निरंतर पवित्रता, है ना, इसमें रहना है, स्थित रहना है। अच्छा, जैसे भक्ति में लास्ट टुब्बी होती है ना, उसका भी महत्व है ना। लास्ट हम डुबकी लगाते, टुप्पी लगाते। तो यहाँ भी सभी सागर में टुब्बी यानी डुबकी लगाने आए हैं, वह समाने के लिए आए हैं। बाबा पूछ रहे, सब रीति रसम अभी से ही शुरू कर रहे हैं। संगम है ही मिलन युग, आज बेहद का दिन है, तो यहाँ से स्टार्ट होंगे सभी रसम। हर एक जोन की अपनी अपनी महिमा है। गुजरात अर्थात जहाँ रात गुजर गई, अर्थात बीत गई, सदा दिन है, सदा रोशनी है, अंधकार मिट गया। यूपी की विशेषता, वहां चीनी बहुत बनती है। यूपी में सदा चारों ओर स्थूल और सूक्ष्म मीठा ही मीठा है। बाबा सबकी देखो विशेषता देख रहे हैं, है ना। बाबा की नजर में किसी का भी नेगेटिव नहीं आता। राजस्थान तो है ही विश्व के नए राज्य का फाउंडेशन डालने वाला। राजस्थान में ही महान तीर्थ है, राजस्थान की विशेषता है, क्योंकि राजस्थान ही बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि। राजस्थान की महिमा सदा सर्वश्रेष्ठ है ना। क्या बात करें राजस्थान की। अभी पंजाब वाले सदा अकाल तख्त नशीन है। पंजाब वालों को अकाल तख्त कब भूलता नहीं, है ना। बाबा का दिल तख्त सदा अकाल मूर्त बाप के साथ अकाल स्वरूप रहते हैं, यानी जिसको काल खा नहीं सकते, है ना, अनादि। अभी दिल्ली से बात कर रहे बाबा। दिल्ली है दिलाराम की दिल लेने वाली, नाम भी दिल्ली, दिल ली। क्या बाबा के वर्डिंग्स है ना। बाबा तो शायर है, पोएट है। तो बाप दादा की दिल क्या है? विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहर जाए, सदा चैन की बांसुरी बजती रहे। तो दिल्ली वालों ने इस लक्ष्य को लेकर महायज्ञ का महाकर्तव्य भी किया। सदा सर्व के सहयोग की अंगुली से की, हम सब एक है, यही नारा विश्व को बुलंद आवाज से सुनाया। दिल्ली में सभी का हक है, क्योंकि सब राज्य अधिकारी बन रहे हो ना, तो सेवा के नए नए कार्य में दिल लेने वाले। वाह, वो कितना सुंदर बाबा का पोएटिक है ना भाषा। वाह बाबा। बॉम्बे को गवर्नमेंट भी जैसे सुंदर बना रही है, विस्तार कर रही है, ऐसे ही पांडवों की सेवा में भी सेवा का विस्तार अच्छा हुआ। सहयोग और अधिकारी दोनों ही प्रकार की आत्माएं सेवा के विस्तार के लिए अच्छी निमित्त बनी हुई है। वरदान मिला हुआ है ना। देखो, सहयोगी भी है, अधिकारी भी है, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन। मध्य प्रदेश में
एक निराकार बाप की यादगार अच्छी है, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं में भी एक बाप से लगन लगाने वाले, एक नंबर में आने वाले, इस लगन में रहने वालों की अच्छी रेस चल रही है। विधि भी है और वृद्धि भी है। ये इंपॉर्टेंट है, विधि से करना है ना तो वृद्धि होगी। अभी तो सबकी विशेषताएं सुनी ना, सभी की इकट्ठी टुब्बी हो गई ना। देखो इतने सभी से बाबा बोले और सभी को एक साथ बोल रहे, अभी सबकी एक साथ ही टुब्बी हो गई। ज्ञान सागर और नदियों का मिलन हो गया है ना। देखो सागर में सारी नदियां मिल रही है, बॉम्बे की, दिल्ली की, मध्य प्रदेश, यूपी, क्या क्या नाम लिए ना, सभी नदियां मिल रही है। मिलना अर्थात लेना, खजाना ले लिया ना, श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींच गई ना। ये बाबा के साथ नाम जुड़ गया है ना, खींच गई। बाप दादा का सदा एक स्लोगन याद रखना कि सदा खुश रहना है और सर्व को सदा खुश करना है। चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ, क्योंकि हो ही खुश नसीब आत्माएं, हो ही खुश नसीब आत्माएं। सभी ने खुशी से टुब्बी लगाई ना। अच्छा ठीक है, चलो अभी बाबा से याद प्यार लेंगे और एक बार टुब्बी लगा लो बाबा के समुद्र में। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान सदा सर्व खुशियों के खजानों से संपन्न, सर्व को सुख का रास्ता बताने वाले मास्टर सुखदाता, सदा सर्व के संकट मोचन, संकट मोचन नाम दिया है आज, विघ्न विनाशक। ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आपको भी बाप दादा हमारा, हम सभी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओके, कुछ नेटवर्क इश्यू नहीं रहा, थैंक यू बाबा को। बाबा ने बहुत अच्छे से डुबकी भी लगाई, बहुत सुंदर अनुभव रहा। डुबकी लगाते याद है ना किसी को? अभी सभी शेयर करेंगे। भक्ति मार्ग में हम डुबकी लगाते थे है ना, बहुत ही सुंदर अनुभव है। ये भी बाबा ने इसमें बताया है, तो सभी अभी हैंड रेस करके बता सकते हैं। ओके, डुबकी लगाना बहुत हो गया, अभी मनन चिंतन करें। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? जी बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अपना अनादि स्वरूप यानी कि आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आज की भी साकार मुरली में भी बाबा ने यही बोला कि ये एक पाठ अपना पक्का कर लो कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा अपना अनादि स्वरूप उसको स्मृति में रखो, नहीं तो माया जब आती है, जो हमारे 5 विकार हैं, तो वो जैसे कि हमारे चेहरे पे, हमारे उस अनादि स्वरूप पे जैसे कि वो मास्क लगा देती है।
और फिर हमें कभी लोभ आता है, कभी क्रोध आता है, कभी दुखी होते हैं, कभी अशांत होते हैं, तो फिर हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। तो असली स्वरूप होता है तो हम इन सारी बातों से परे हो जाते हैं। तो अपने अनादि स्वरूप की स्मृति हमेशा इमर्ज रहे। ओम शांति। या यही तो राइट आंसर है, यही तो साक्षी स्थिति है। हम आत्मा ना ओरिजिनली सारे गुणों से भरपूर है, जो बाबा ने बोला ना आज, सर्व खजाने सर्व ज्ञान, ये ओरिजिनली है हम। लेकिन ये अपने ऊपर ये मास्क लग जाते तो हम ऐसे बन जाते। बहुत ही सही मनन चिंतन पकड़ा आपने। बोलिए तारा सिस्टर। जी जी दीदी, ओम शांति। तो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि 2.5 वीक से हम बाहर थे देश से। मेरा लौकिक भाई बहुत ही बीमार था तो उनके साथ गए थे देश से बाहर, और अभी लौटे हैं तो फिर ज्वाइन हुए हैं। और मुझे आज के मुरली में इतना सुंदर लगा। बेहद और हद का अंतर जो बाबा ने समझाया है कि जब हम हद में रहते हैं तो हमें दुख महसूस होता है, लेकिन हमें बेहद में रहना है। जब हम बेहद में रहते हैं तो हमारी दृष्टि आत्मिक दृष्टि रहती है। हमारी संबंध सब भाई भाई का रहता है, और हम सभी को शुभ भावना शुभ कामना ये दृष्टि रहती है। और हम जैसे लाइट और माइट महसूस करते हैं, और हम हलचल में नहीं आते। जब हम हद में रहते तो हम हलचल में हो जाते हैं, और बेहद में रहते तो हम आत्मिक दृष्टि के कारण से सदा अचल रहते हैं, एकाग्रता बनी रहती है। और इसके कारण से हम हमारा आत्मिक दृष्टि में हमारा निर्णय समाने सामना करने की शक्ति भी बनी रहती है। तो बाबा ने यही कहा है कि हमारे बेहद की दृष्टि होनी चाहिए, और इसके कारण से बेहद में हम रहते हैं तो हम जो माया की मास्क है जो है जिसे हम झूठी मास्क पहन लेते हैं वो नहीं होगी, लेकिन हमारी निरंतर खुशी, निरंतर आत्मिक स्थिति की खुशी शांति साइलेंस सब बनी रहेगी। लेकिन जब हम हद में आ जाते हैं माया की मास्क पहन लेते हैं। तो ये मुझे बहुत ही सुंदर डिफरेंसेस है, बेहद और हद का डिफरेंस मुझे बहुत ही सुंदर से अच्छा लगा मुझे। ओम शांति। चलो हो गया। ओके, ओम शांति। बोलिए भारती सिस्टर। बाबा ने एक बात अच्छी लगी मुझे। बाबा कहते हैं कि रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि सदा हमारी एकाग्र रहती है, क्योंकि हमारी बुद्धि संबंध रूहानी आत्मा से होती है। तो कभी हम हलचल में नहीं आते, कभी दुख कभी सुख, यह हलचल हमारी समाप्त हो जाती। तो हम एकाग्रता के कारण हमारी शक्ति भी, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियां हमें बाबा से मिलती रहती है, और हम इसीलिए हम अचल और साक्षी रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी हाँ हाँ जी। और बाकी सभी भी शेयर कर सकते। तो सभी को आज अपना असली स्वरूप पता चला ना, अनादि है, और ये सब मास्क है लोग का, ये हम पहन के ना उनके उसके जैसे बन जाते है ना। लोग के सब सारे संकल्प संस्कार हमारे में घुस जाते हैं और फिर हम वैसे बन जाते। तो हम ना साक्षी स्थिति में यही करते कि एक एक मास्क को उतारते और अपने सत्य में आ जाते कि हम ये है, हम ये नहीं है ना। बोलिए नीलम सिस्टर। ये बहुत बहुत अच्छा ओम लगता है, हल से भी मुक्त। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज जैसे दिल्ली वालों की महिमा करी है, तो उसमें आज महायज्ञ है, महारास है, तो इसके ऊपर आज बहुत ही अच्छी कृष्ण के साथ हम लोगों ने रास रचाई कि हम लोग सब धर्मों को छोड़कर एक ही
सतयुग की एक ही इसमें जा रहे हैं, और इससे हमारी सभी की एक जैसा ही हमारे गुण संबंध संपर्क आपस में परिवार में होंगे, तो हम एक सुधा चैन की बांसुरी बजाते रहेंगे। तो आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यह महायज्ञ का महाकर्तव्य है जो हमें बाबा ने आज सुनाया, तो ये हम नारा विश्व को बुलंद करके रहेंगे। ओम शांति। जी जी, बांसुरी का ध्यान आया है ना आज कृष्ण जन्माष्टमी में। जैसे मुरली बजती थी, सारी गोपिकाएं पागल होकर जाती थी, तो वैसे ही 8:30 बजे जैसे ही कृष्ण बांसुरी बजा रहा है यहाँ पे ग्रुप पे, तो सभी हाँ, गोपिकाएं आ जाती है ना। सभी बहुत होती अच्छा, है और महारास हो रही है, बहुत ही एक ही आनंद लगन है। में मगन। वेरी हम्म। नाइस। कि जयंत भाई आप बोल सकते हो। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने रूहानी संबंध के बारे में बोला है। बाबा का ऐसा कहना है कि रूहानी संबंध रहने से बुद्धि सदा एकाग्र में रहती है, और एकाग्र में बुद्धि आती है तो उससे क्या होता है कि सुख दुख ये भावना हलचल रहती नहीं, और एकाग्रता की भावना से निर्णय शक्ति, समानता शक्ति, सामना शक्ति, ये सर्व शक्तियां प्राप्त होती है। ओम शांति। हाँ, रूहानी संबंध किससे जोड़ने हैं और कैसे जोड़ने, इसके बारे में भी बता सकते हैं आप, या कोई भी बता सकते। रूहानी बोलिए। संबंध बाबा से। ओम। अच्छा, कैसे जोड़ना है रूहानी संबंध? ओम शांति। बाबा को याद करके, बाबा को श्रीमत पे चलते और बाबा की आज्ञा का पालन करके हम बाबा के साथ रहने का संबंध जोड़ सकते हैं। ओम शांति। ओके, भारती सिस्टर बोलिए। हाँ, जिससे ओम संबंध। शांति। हाँ, ओम शांति। अपने को आत्मा समझ के और अन्ना आत्मा को याद करना, यानी अपन को रूह समझेंगे जैसे, तो रूहानी अन्ना बाबा को याद करेंगे तो हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे हमको परमपिता परमात्मा की शक्तियां मिलेंगी ना, समाने की 7 गुण 8 शक्तियां मिलेंगी हमें। अच्छा, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति बोला है आज। हाँ, निर्णय करने की शक्ति, समेटने की, समाने की, सभी शक्तियां 8 शक्तियां हैं, सभी मिलेंगी। 7 अच्छा, गुण, दुख, क्या आत्मा में? शांति, प्रेम, हाँ हाँ, और न पवित्रता, आनंद, शक्ति, सभी गुण मिलेंगे। मिलेंगे, यानी हमारे आत्मा में नहीं है कुछ भी, है नहीं है ना। अभी तो हाँ, हमारे अंदर, जब से बाबा के बने तब से तो हमारे अंदर अब बढ़ते ही जा रहे हैं ना, वृद्धि अच्छा, होती जा रही है हमारे अंदर। हाँ, बढ़ते जा रहे क्योंकि खत्म हो रहा है एक्चुअली ना। आत्मा का जो सदा अनादि स्वरूप है ना, उसमें भरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो फुल है और वो बाबा के साथ ही है। हम परम धाम में देखो बाबा के साथ ही रहते, बिछड़े नहीं, और वही हमारा असली स्वरूप है। और बाबा से संबंध यानी वही हमारा श्रेष्ठ संबंध है। हमें बाबा ने आज क्या बोला? श्रेष्ठ, भाग्यशाली। या श्रेष्ठ भाग्यशाली। हाँ, क्यों बोला है? क्योंकि हम बाबा के बने हैं तो हम श्रेष्ठ है ना, बाबा के बच्चे तो श्रेष्ठ ही होंगे ना। बाबा इतना हमारा है ना, वो सर्वशक्तिवान, तो है ना, अगर बच्चे कम ज्यादा होंगे तो नहीं शोभता, शोभा नहीं देंगे। अब सर्वशक्तिवान की हम संतान है, तो हम भी है ना मास्टर सर्वशक्तिवान है, उनके बराबर है वो। तो बाकी के विश्व की आत्माएं नहीं है सर्वशक्तिवान? वो भाग्यवान नहीं है? वो विश्व सर्वशक्तिवान की आत्माएं हैं, पिता तो उनका भी है, लेकिन वो मतलब है ना अभी ज्ञान में जुड़े नहीं है ना, तो उनको परिचय नहीं हाँ, मिला। यही तो पॉइंट हम सुनना चाहते हैं। हाँ, अभी उनको तक उन्होंने परिचय नहीं बाबा को मिला ना, पहचाना नहीं है। हाँ, पहचाना। पहचाना नहीं है। हाँ, वही बात है ना।
वही यही सुनना चाहते। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि अभी तक किसी ने पहचाना पहचाना नहीं है, और और कोई हमने कोई बाबा पहचाना का है बन, तो हम भाग्यशाली हैं। हाँ कोई नहीं, कोई बाबा का बन, हमने हमने बाबा को पहचान लिए, इसलिए हम सब बहुत भाग्यशाली है। हाँ, हाँ लेकिन पहचान कर भी बाबा को यूज नहीं कर नहीं यूज करते हैं बाबा। ना, हर पल साथ रहता है, हर पल यूज तो अच्छा, करते हैं। कुछ भी अन्य, कुछ भी बहुत समस्या हो, बेफिक्र बनी रहती है अपने आप। बाबा ऐसे लगता है जैसे बहुत अच्छा। आपका म्यूट हो गया भारती सिस्टर। वो हमारे सोचने का काम भी वो खुद ही करता है। अगर हमें क्या हम्म हमसे करवाना है तो वो भी खुद करवाता है। ऐसे नहीं कि हमारी हिम्मत हो कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं, वो खुद ही करवाता है हमसे। हमारे लिए जो हमसे करवाना है, सोचता भी खुद है, युक्तियां भी खुद ही देता है, अपने सब कार्य खुद ही करता है, कराता है। अरे तो मैं इसको इसको लेके बोल, नहीं जा रहा, ये बोल रहा है ऊपर जाने को। तो अच्छा इसमें खाना नहीं खाना है। सब कुछ वही करवा, ठीक है। और देखो फिर हमारी कैसी अवस्था हो जाती है, नथिंग न्यू, कराने करवाने वाला, है ना। कुछ भी हो रहा है बाहर, हलचल, ब्रह्मा बाबा के टाइम में कितनी हलचल थी बाहर, कितने कोर्ट केसेस थे, कितना चल रहा था, लेकिन बाबा की अवस्था देखो, बेगरी पार्ट में भी देखो, है ना। 10 बजे तक कुछ खाने का दाना नहीं है ना। सुना है ना हमने, हम तो वो टाइम में नहीं थे, लेकिन बुक से पढ़ते हैं, और जो भी उनकी पिक्चर बनी हमने देखा ना, बाबा क्यों निश्चिंत थे। हाँ, अगर हम, बाबा की जीवनियां है ना, उसमें बहुत अच्छा, लेकिन दोनों पार्ट हाँ, हैं, तो दो उस बुक रथ, हैं, पर बहुत अच्छी हैं। हम्म, पूरा बाबा पर बलिहार ना, सोचने वाला बाबा, हम्म, यज्ञ हाँ, चलाने वाला बाबा, इतना समर्पित आत्मा, वही नथिंग न्यू। ओके, दीप्ति सिस्टर बोल सकते हैं? यही सब आया है मुरली में। दीदी बोलिए। मेरा ये एक क्लैरिफिकेशन थी, जैसे बाबा ने कहा कि भक्ति में जैसे आखिरी डुबकी लगाते हैं, तो यहाँ भी तुम ज्ञान सागर में डुबकी लगाने आए हो या समाने आए हो? तो समा डुबकी तो मतलब ये हुआ कि डुबकी लगाई और फिर आप बाहर की दुनिया में आ गए, लेकिन समा जाना यानी कि बाप समान हो जाना। तो इसको हाँ, जी जी, यही यही क्लैरिफाई करना था। बोलते बोलते ही कर दिया क्लैरिफिकेशन। ठीक है दीदी, डुबकी थैंक यू। लगाते लगाते समा जाना, सब कुछ बाबा में समा देना, बाप समान बनना, यही आंसर है। लेकिन आ, भक्ति में इसको आउटर वे में किया है, हमें आउटर वे में नहीं करना है, हमें इसको समझ के करना है। समझ में आया ना? जो भी रस्म है वो उसको प्रैक्टिकल बाहर दिखा के कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में इसको समझ है, इसमें नॉलेज है, इसको अंतर्मुखी होके करना है ना। डुबकी लगाना यानी संपूर्ण स्वाहा। आपके क्वेश्चन में ही आपने आंसर पूरा बता। ओके, क्लियर हो गया दीप्ति सिस्टर? जी 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 दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कि बहुत सारे पॉइंट्स थे, मुरली बहुत बड़ी थी, लेकिन और किसी का कुछ है? बहुत बहुत था। मेघा सिस्टर बोलना चाहते? संगीता सिस्टर? अभी पोल लॉन्च करें, सभी आके मेन पेज पे आके पोल का आंसर देंगे। ओके, ओके, पोल का आंसर सभी ने दिया है।
तो आज ना होमवर्क में यही लेंगे, हमारा जो अनादि स्वरूप है ना, उसमें स्थित होना है। ऑलरेडी हम है ही, सर्व गुणों से, सर्व ज्ञान से, सर्व शक्तियों से भरपूर है। ये हमारा सच्चा स्वरूप है, अनादि स्वरूप। इसमें रहना है, इसमें एक भी मास्क चिपकता नहीं, ये माया के मास्क है। अगर लोभ आ रहा है ना तो समझ लेना ये मेरा नहीं है, ये माया का है। हाँ, अगर दुख आया तो उसको बोलना, उसको मैंपन नहीं लगाना ये मेरा दुख है, नहीं, ये माया का है। मैं कौन हूं? मैं सदा सुखी, सदा शांत, सदा सदा बोलते ना बाबा। तो ये होमवर्क में लेना है, ये हम करते हैं रोज साक्षी स्थिति में। तो हम अपनी सत्य स्वरूप यानी अनादि स्वरूप में टिकते हैं। टिकना नहीं होता है, वो हम है ही, स्थित होना है। ओके, यही होमवर्क में लेंगे और देखेंगे दिन भर में जो भी मास्क आ रहे उसको उतारते जाएंगे। ये मेरा नहीं है, ये दुख है, मेरा मास्क नहीं है। मेरा मास्क, मैं ओरिजिनल कैसी हूँ? सुख स्वरूप। अगर लोभ आया किस चीज में, उसको उतार दो, ये मेरा नहीं है। ओके, तो अभी योग में बैठेंगे अपने सत्य स्वरूप में, अपनी साइलेंस में, बाबा के साथ। जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने बोला अनादि स्वरूप में टिकना नहीं है लेकिन स्थित होना है, तो डिफरेंस क्या है? टिकना नहीं है, स्थित होना। जो टिकता है ना वो फिर से वो नकली हो गया ना, फिर टिकना। और आप ओरिजिनल हो और डुप्लीकेट है, इसमें फर्क है ना। ओरिजिनल ट्रू कॉपी और ओरिजिनल कॉपी में, ओरिजिनल का कोई सेकंड नहीं होता। जी, टिकना ट्रू मीन्स कॉपी, चेंज। हाँ, टिकना चेंज मीन्स, इन। जी थैंक यू। टिकना मीन्स उधर से हम गिर भी सकते। टिकना है यानी बहुत अटेंशन से करना है, नहीं, हम है ही वो। हमारा जो डेड साइलेंस स्थिति है ना अंदर का, वो है ऑलरेडी, उसमें टिकना नहीं पड़ता, वो है अंदर, निरंतर चालू है। हम ऑलरेडी परम धाम स्थिति में है, हमें परम धाम जाना नहीं पड़ रहा। जी दीदी, थैंक यू सो मच। हाँ, वैसे अभी देखो हम प्रैक्टिस में परम धाम को एक जगह देख रहे हैं, तभी ना ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम परम धाम में ही है पूरा टाइम, और परम धाम में रहते हुए सब कुछ देख रहे हैं। ये सब खेल हमारी बैक में साइलेंस है। दादियों का ऐसे ही था, दादियों को दिन भर किसी को टोली देना रहता था, किसी को दृष्टि देना रहता था, किसी से बात भी करते थे, लेकिन अंदर की जो साइलेंस है ना उसमें टिकते नहीं थे, वो स्थित रहते थे। उनको पता था मेरे अंदर मेरा वो साइलेंस है अभी, और वही साइलेंस हर एक आत्मा को रेडिएट होता था उनके नैनों से, उनके बोल से, उनका टोली देने से। थकते थे, थकते थे क्या? देखो अभी भी दादी रतन मोहिनी, इतना एज हुआ है उस पार्ट का, लेकिन वो अपने पार्ट को पार्ट नहीं देखती, वो अपने को आत्मा देखती है। और हर एक पार्ट को कैसे देखती है? ये भी आत्मा है, ये भी परम धाम में, ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी बाबा के पास है, मेरे पास है, हमारा डीप लव है एक दूसरे से। ऐसे देखती है दादिया, उनका पार्ट नहीं देखती रोल में, ये क्या कर रहे, गुस्सा कर रहे, झगड़ा कर रहे, वो नहीं देखती। वो उनका परम धाम का ही रूप देखती है, क्योंकि उनका परम धाम का स्थिति है ऑलरेडी। तो उनका शरीर है जो भी कार्य में है, भले वो अभी एजड हो गया है, लेकिन उसमें थकावट नहीं होती, क्योंकि हर टाइम परम धाम की स्थिति, वो टिकते नहीं है, वो हो ऑलरेडी है उस साइलेंस में। तो रेडिएट होता है, उनसे फील होता है हमें। तो उनसे फील होता है, हमसे क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम ये मास्क लगा के बैठे हैं। तो अभी ये मास्क उतारने बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, इसको करते करते इजी हो जाता है। तो हम इसी स्थिति में बैठेंगे, हम
साइलेंस में है और हर कर्म कर, हर संबंध संपर्क, ये आया है मुरली में आज के अभी के, संपर्क में आ रहे हैं, कर्म में आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन अपनी साइलेंस में स्थित होते हुए हर कर्म कर रहे, इसको विजुअलाइज करें। मैं आत्मा अपनी अनादि साइलेंस, अपने यही सच्चे स्वरूप हूं। मुझ पर अभी एक भी मास्क चढ़ा हुआ नहीं। आई एम अ नेकेड सोल, अनटच्ड विथ ऑल थॉट्स। ये सारे थॉट्स, ये सारे संकल्प के मास्क को उतार कर मैं बाबा के साथ अपने स्वस्वरूप में निरंतर साइलेंस में हूं। निरंतर खुशी, निरंतर प्यार मुझ में है ही। अब बाबा के साथ कंबाइंड होकर मैं पार्ट में रहते हुए हर एक पार्ट, ये मुझसे अनकंडीशनली जा रहा है। चाहे वो आत्मा मुझे कुछ भी दे रही है, वो पार्ट में है, पार्ट के भान में है, लेकिन मास्क पहनी हुई है, लेकिन मैंने तो सारे मास्क उतार दिए। मैं तो बाबा के साथ कंबाइंड हूं और मैं पार्ट प्ले करते हुए मुझसे निरंतर साइलेंस, निरंतर प्यार जा रहा है। निरंतर शक्तियां फ्लो हो रही है, जिसको जो चाहिए वो मिलते जा रहा है। बाबा के साथ सर्व संबंध, क्योंकि यही सच्चा स्वरूप है और यही सच्ची दुनिया है, यही सच्चाई है। बाकी सब इल्यूजन है, भ्रम है। भ्रम से परे मैं बाबा के साथ हर संबंध में निरंतर हूँ। हर खजाने से, हर संबंध से, हर शक्तियों से, ज्ञान के खजानों से। और इसी जागरूकता से मैं हर एक आत्मा की दीप को जगा रही हूँ। बाबा की सुनहरी बांसुरी सबको बाबा मेरे द्वारा सुना रहे। अब सारे कृष्ण बन गए। आज सारे गोपिकाएं बन गए, कोई फर्क नहीं। सारे कृष्ण ही कृष्ण, इसी का वर्णन किया है भक्ति मार्ग में कि सारे समान है, इक्वल है, कोई फर्क नहीं।
कृष्ण तो जन्म ले चुका है, सतयुग की स्टार्टिंग हो गई। ओम शांति। बधाई हो सभी कृष्ण को। ओम शांति। आपको भी दीदी।